नमस्कार दोस्तों। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था या जिसमें बीएड के स्टूडेंट्स के लिए प्राथमिक परीक्षा या प्राथमिक शिक्षक को अपात्र बना दिया गया था। ठीक है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या अभी इनिशिएटिव लिए गए हैं या कुछ प्रक्रिया चालू की गई है, उस संबंध में अपन बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा हुई थी। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये शिक्षा विभाग से ट्वीट हुआ था, जिसमें 21 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई पत्र और उनके नियुक्ति पत्र देने थे, जिसके तारतम्य में अभी विभिन्न जिलों से ब्लॉक स्तर पर सभी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको भोपाल रवाना किया जा रहा है या पहुंच रहे हैं, है ना। तो जो कि कल का कार्यक्रम या 21 अगस्त का कार्यक्रम अटेंड करेंगे और वहीं पे इनको ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिससे ये समझ में आता है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार का रुख वही है पुराना वाला, कि मतलब जो बीएड या डीएड सभी छात्रों को एक सामान्य रखते हुए वह उनको नियुक्ति पत्र सौंप रही है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर है, क्योंकि कुछ समय से ही डीएड के छात्र विभिन्न जिला स्तर पर और अपने कलेक्टर महोदय को सभी जिलों के विभिन्न ज्ञापन सौंप चुके हैं, है ना, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे ये सुनने में आया था, हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार कुछ संज्ञान ले इनका, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। और 21 अगस्त को जो कि नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं, उसके संबंध में ब्लॉक स्तर या जिला स्तर से सभी लोग जो जिनका सिलेक्शन हुआ था वो लोग नियुक्ति पत्र लेने भोपाल जाएंगे 21 अगस्त को। इस संबंध में थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे अभी कुछ समय से ही ये चली आ रही थी, जैसे 11 अगस्त को फैसला दिया उन्होंने, तो सभी ये मान रहे थे कि बीटीसी की जीत हुई। बीटीसी अर्थात डीएलएड जो है प्राथमिक शिक्षक, ठीक है, और बीएड को प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे जैसे कि राजस्थान सरकार है पहले से ही, मतलब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के पहले से ही राजस्थान सरकार प्राथमिक शिक्षक में डीएड वालों को ही लेती है या बीटीसी वालों को ही लेती है, बीएड वालों को नहीं लेती है। तो इस संबंध में चीजें चल रही थी बहुत समय से, जिसमें अंततः ये निर्णय दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और प्राथमिक शिक्षा में बीएड के जो लोग हैं या अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया है। ठीक, और उनके जो माननीय न्यायालय का डिसीजन है उनके परिपालन में एनसीटीई जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है ना, जो अपने भारत की टीचर संबंधी सबसे बड़ी संस्था है, उसने अपने वेबसाइट पे ये निर्णय उनका माननीय न्यायालय का डाला, जिससे ये समझ में आता है कि वो भी इनसे माननीय न्यायालय से पूर्णतः इत्तेफाक रखते हैं और उनके पालन में उन्होंने भी अपनी चीज़ें कंटिन्यू की हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन कि डीएलएड और बीएड ये हैं क्या, या क्यों है ये विवाद चल रहा है। तो डीएलएड या फिर बीटीसी जो इसको कहते हैं, ये केवल फर्स्ट क्लास से 5वीं क्लास तक की जो प्राइमरी स्कूलें होती हैं उनके जो पेपर होते हैं उनमें बस पात्रता रखते हैं और वहीं पे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जबकि जो बीएड वाले हैं, यदि मध्य प्रदेश के इस हिसाब से देखा जाए तो प्राथमिक में भी और प्राथमिक के अलावा ये जो साइड में ये सारे एग्ज़ाम्स दिख रहे हैं, ये सब शिक्षा विभाग के हैं, इन सभी में दे सकते हैं और साथ में प्राथमिक में भी दे सकते हैं मध्य प्रदेश में। जबकि अन्य जैसे राजस्थान में है तो वहाँ पे प्राथमिक में तो नहीं दे सकते, लेकिन ये वाले सभी जूनियर 6 से 8, फिर टीजीटी, पीजीटी, है ना, एलटी ग्रेड, बीईओ, ये सारे प्रिंसिपल, ये सारे एग्जाम्स बीएड वाले दे सकते हैं। ठीक है, जबकि जो डीएलएड या फिर बीटीसी वाले हैं वो केवल पहली से लेके 5वीं तक के यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो एग्जाम होते हैं उनमें बस दे सकते हैं।
अब इनमें विवाद ये चल रहा है कि बीएड वालों को जो प्राथमिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया है, मेन विवाद इसका है कि उनको जब वो बड़े क्लासों में पढ़ा सकते हैं तो प्राथमिक शिक्षा को क्यों नहीं पढ़ा सकते, जबकि जो एनटीसीई ने या फिर इनके पूर्व डायरेक्टर जो है उनने स्पष्ट किया था कि ये डीएड यानी कि प्राथमिक शिक्षक और जो हायर एजुकेशन है या फिर माध्यमिक शिक्षा है उन दोनों का स्तर बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को उनके जो स्तर से शिक्षा दी जाती है ताकि उनके जिसमें उनका मानसिक स्तर काफ़ी मानसिक स्तर को समझना और उनके हिसाब से व्यवहार और उनको एजुकेशन देना इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जबकि बीएड है या फिर जो हायर एजुकेशन है उसमें बच्चे उसका स्तर उन्होंने अलग माना है। जो ये अपना एनसीटी है उन्होंने ये चीज़ें स्वीकारी हैं। ठीक है, इससे अब जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में डीएड के हर जिले में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिले में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं कि ये जो नियुक्ति दी जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 21 को, उसमें वो अभी रोक दी जाए। ठीक है, परंतु ऐसा अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई सा भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है और ये जो 21 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे उसमें कायम है और उसी के तारतम्य में छात्रों को जो सेलेक्ट हुए हैं उनको वहाँ पे भोपाल बुलाया गया। ठीक है, तो अब देखना ये है कि क्या आगे कुछ और डिसीजन लेते हैं, क्या जाता है इसका समाधान क्या होता है, क्योंकि ये विवाद जैसे अन्य राज्यों में राजस्थान सरकार है वो तो पहले से ही कर रही थी कि प्राथमिक शिक्षा में बीएड के छात्रों को बाहर किए हुए थी। अब मध्य प्रदेश सरकार के स्टैंड को लेकर के प्राथमिक या डीएड वाले स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी विरोध प्रदर्शन शुरू से कर रहे हैं, है ना। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके आधार पर यदि देखा जाए तो आगे का रास्ता जो डीएड के लड़कों के लिए है वो ये हो सकता है कि जैसे इन्होंने जब प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी उस समय पे जो शिक्षक हेतु अपलोड दस्तावेज के संबंध में जो सूचना डाली गई थी उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा था ये कि प्राथमिक शिक्षक के नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्तियों की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो यदि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय यदि ये निर्देश दे देते हैं कि ये नियुक्तियां रोक दी जाए तो फिर मध्य प्रदेश सरकार को ये नियुक्तियां रोकनी पड़ेंगी। इसी तरह यदि अपन देखें ये प्राथमिक शिक्षा दस्तावेज सत्यापन के समय पे भी जो ये 11 जनवरी 2023 को जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। नियुक्ति मेरिट कम में पात्रता अनुसार या नियमानुसार की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालय प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो बस डिसीजन वही है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय इस प्रक्रिया को रोक देते हैं तो रोकी जाएगी, वरना अभी तो जैसा मध्य प्रदेश सरकार का रुख है वह यह साफ दिख रहा है कि उन्होंने अभी नियुक्तियां देनी है जिसके लिए उनको छात्रों को जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया गया है भोपाल, है ना। तो अब देखते हैं क्या समाधान इसका निकलता है और समाधान तो यही है कि बीएड और डीएड उन दोनों में क्या कर सकते हैं। राज्य सरकारों के आधार पर ये समाधान कुछ निकाला जा सकता है क्योंकि छात्र दोनों ही स्तर पर परेशान हैं। डीएड वालों के लिए मौके कम रहते हैं जबकि बीएड वालों के लिए होते पर्याप्त मौके हैं, लेकिन परेशानी दोनों को है। तो कोई ना कोई ऐसा डिसीजन निकालना पड़ेगा या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना, ताकि निर्णय जल्दी हो सके और लोगों का जो छात्र हैं उनका भविष्य प्रभावित ना हो सके। चलिए धन्यवाद। इससे संबंध में जो भी आगे कुछ यदि न्यूज़ मिलती है तो आपके पास पहुंचाई जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस संबंध में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।